बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट्री सिटी के व्यूवर्स को खुश आमदीद। नाजरीन, ब्लैक होल के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, मगर आज हम आपको ज़मीनी ब्लू होल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। हम चाँद की सतह के बारे में यकीनी तौर पर हमारे समुद्रों के मुकाबले में ज़्यादा जानते हैं, मगर अब समुद्री तय के एक इसरार से पर्दा उठने वाला है। तफसील इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साइंसदानों और माहिर गौताखोरों का एक ग्रुप समुंदर के हवाले से इंसानी मालूमात में नया इजाफा करने के लिए तैयार है। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले मोर्ट मैरीन लेबॉरेटरी, फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी, जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के माहिरीन की एक टीम समुंदर की तह से भी नीचे छुपे ब्लू होल की खोज फ्लोरिडा के गल्फ कोस्ट में करने वाली है। ब्लू होल्स दर हकीकत ज़ेरे आब चट्टानों में पैदा होने वाले सुराख को कहा जाता है, जो समुद्री तह के फर्श से भी काफ़ी नीचे होते हैं। फ्लोरिडा के इस ब्लू होल को ग्रीन बनाना का नाम दिया गया है, जो समुद्री सतह से 155 फुट नीचे मौजूद है, जबकि इस सुराख की गहराई 425 फीट है। मोर्ट मैरीन लेबॉरेटरी की प्रोग्राम मैनेजर एमिली बॉल ने CNN को बताया कि दर हकीकत हम बिहार में इस सुराख की खोज करने वाले थे, मगर वबा के बायस हमें रुकना पड़ा। इस मुहिम का असल मकसद ब्लू होल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, जो दुनिया भर के समुद्री पानियों में मौजूद हैं, मगर इनके बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। गुज़िश्ता साल फ्लोरिडा की शहर सारासोटा के साहिल से 30 मील दूर वाक़या एक और ऐसे ब्लू होल अम्बर जैक तक रसाई हासिल की थी, जो पानी की सतह से 113 मीटर नीचे था और इसकी गहराई 237 फुट थी। अम्बर जैक होल की जांच पड़ताल के दौरान साइंसदानों ने पानी के 17 और चट्टानों के 4 नमूने इकट्ठे किए, जबकि वहां 2 मुर्दा स्मॉल टूथ सा फिश को भी दरियाफ्त किया। ये मछलियां सुजाक के नीचे हिस्से में मौजूद थीं, जहां पानी में ऑक्सीजन की शरह कम थी और इसी से उन्हें वहां जिंदा रहने में मदद मिली थी। एमिली बॉल के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद इसका मवाजना खला में जाने से करते हैं। हमें मालूम नहीं कि हमें वहां क्या कुछ मिलेगा, मगर हम अपनी खोज जारी रखेंगे। मोर्ट मैरीन लेबॉरेटरी के सीनियर साइंसदान जिम क्लेयर ने बताया कि ज़ेरे आब ऐसे सुराख पूरी दुनिया में मौजूद हैं, मगर उनकी तादाद का तयन नहीं हो सका। आमतौर पर ये दुनिया के ऐसे हिस्सों में पाए जाते हैं जहां चूने के पत्थर की एक किस्म पाई जाती है। कुछ ब्लू होल्स समुंदर की गहराई में इतने नीचे वाक़या हैं कि उनकी दरियाफ्त गौताखोरों और माहीगीरों की मालूमात से हुई है। अब हम जानते हैं कि ये ब्लू होल्स मुनफरिद क्यों हैं। ये सुराख ऐसे माहौलियाती तनों के लिए हॉट स्पॉट्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, जो बहरी हयात जैसे शार्क से लेकर समुद्री कछुओं, मोंगों और दीगर को अपनी जानिब खींचते हैं। जिम कैटलर के अल्फाज में ये समुंदर की बंजर ज़मीन में किसी नखलिस्तान की तरह होते हैं, ताहम इनकी तह में ऑक्सीजन की सतह नुमायां हद तक कम होती है और वो बहरी हयात के लिए गैर दोस्ताना माहौल होता है। एमिली बॉल ने बताया कि अब तक जो एक हैरत अंगेज़ चीज़ हमने इन सुराखों के बारे में जानी है, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में न्यूट्रिशंस हैं। इन ब्लू होल्स की कार्बोनेट केमिस्ट्री भी मुनफरिद है और इस बारे में जितना इल्म हो रहा है, उससे साइंसदानों को तवक्को है कि इससे उन्हें मौसमियाती तब्दीलियों से मुंसलिक आलमी कार्बन साइकिल और समुद्री तेज़ाबियत के बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा। साइंसदान इन ब्लू होल्स और ज़मीनी सोतों में पाए जाने वाले पानी के दरमियान ताल्लुक़ के बारे में भी जानना चाहते हैं। अम्बर जैक होल से लिए गए पानी के नमूनों के तज्ज़िये से दरियाफ्त हुआ था कि इनमें रेडियम और रेडोन आइसोटोप मौजूद है, जो ज़मीनी सोतों में मौजूद पानी में पाए जाते हैं। हयातियाती नुक्ता नज़र से भी वाज़ह है कि ब्लू होल्स में मुतअद्दिद गैर मामूली चीज़ें होती हैं। ग्रीन बनाने की जांच पड़ताल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। समुंदर में बहुत ज़्यादा गहराई में जाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। जिम क्लेटर के मुताबिक जब आप ज़्यादा गहराई में जाते हैं और ज़्यादा देर तक वहाँ रहते हैं तो मुख्तलिफ मसाइल का सामना हो सकता है।
کیونکہ جسمانی ٹیشوز میں زیادہ مقدار میں نائٹروجن اکٹھی ہونے لگتی ہے، جبکہ واپس اوپر آنے کے لیے بہت سست رفتار کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تاکہ نائٹروجن خون سے بلبلے کی شکل میں نکلنے نہ لگے۔ نائٹروجن جسم پر مسکن ادویات جیسا اثر کرتی ہے، جبکہ غوطہ خور کی بینائی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، جبکہ ایک اور خدشہ خون میں آکسیجن کی سطح میں کمی کا ہوتا ہے جو زہریلے اثرات کا باعث بن سکتا ہے۔ امر جیک ہول کی کھوج کے دوران جم کلیکٹر 300 فٹ گہرائی میں 7 منٹ میں پہنچے، مگر واپسی سطح پر آنے کے لیے لگ بھگ انہیں 1 گھنٹہ لگا۔ تو گرین بنانے کی تہ تک جانے والے غوطہ خوروں کو واپس سطح پر آنے کے لیے لگ بھگ 2 گھنٹے چاہیے ہوں گے۔ تاہم بلیو ہولز کی کھوج اپنے طرز کی منفرد سائنسی چیلنج ہے، اور ایملی بال کے مطابق ہم نہیں جانتے کہ ہم وہاں کیا دریافت کر پائیں گے۔ اس طرح کی غیر تعین شدہ نتائج پر مبنی تحقیق موجودہ دور میں نایاب سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اکثر شعبوں میں لوگوں کو مخصوص نتائج کی توقع ہوتی ہے۔ تاہم بلیو ہولز میں کیا ملتا ہے کس کو کچھ ابھی پتہ نہیں ہے۔ جم کلیئر کے مطابق سائنس کی بنیاد چھوٹے قدم بڑھانے سے ہی بنتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔